Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 10 Heroes Formula of class 9. स्टूडेंट आज हम क्लास 9 के हीरोन्स फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं स्टूडेंट। तो पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके पास भी प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिससे आपकी और आपके फ्रेंड की जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे से हो सके। राइट, तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और जहां पे भी आपको है ना कुछ मिस्टेक्स लगे या कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछिएगा, वहां पे आपको पर्सनल आपको रिप्लाई दिया जाएगा स्टूडेंट। राइट, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है। अ ट्रायंगुलर साइड wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of a wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. See in figure. The advertisement tells an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि एक फ्लाईओवर है जिसका डायमेंशन हमारे पास दिया हुआ है। अगर कोई कंपनी उसको 1 ईयर के लिए उसको अचीव करना चाहता है तो उसकी वैल्यू जो होगी, कॉस्ट जो होगी वो 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है ना। तो एक कंपनी जो है उसको 3 मंथ के लिए हायर कर रहा है तो कितना उससे रेंट पे करना पड़ेगा, ओवरऑल ये है। ठीक है, तो हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके पहले हम इसकी एरिया निकालेंगे और एरिया जो भी आएगा उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ईयर में 12 मंथ, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ की वैल्यू आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके हम 3 मंथ की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो पहले तो हमें गिवन क्या क्या दिया है, तो हमारे पास साइड की वैल्यू दिया हुआ है, तो मींस ए की वैल्यू 122 मीटर, बी की वैल्यू 22 मीटर एंड सी की वैल्यू हमारे पास 120 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट? सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड मींस ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू 122 प्लस बी की वैल्यू 22 प्लस 120। ठीक है, तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 0 2 और 2 मिलके 4 हो गया, फिर 2 प्लस 2 मिलके 6 हो गया एंड 1 प्लस 1 मिलके 2, 264 हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर को एस से इंडिकेट करते हैं, पेरीमीटर को पी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ सेमी पेरीमीटर मींस क्या, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 और 2 4 मींस सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 132। अब जब सेमी पेरीमीटर आ गया तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू हमारे पास 132 इंटू 132 माइनस ए की वैल्यू 122, नेक्स्ट 132 माइनस बी की वैल्यू 22 एंड नेक्स्ट इज 132 माइनस 120। राइट, माइनस करेंगे तो ये 132 एज इट इज इंटू, यहां माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, ये 1 तो 10 हो गया, नेक्स्ट इज यहां माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 110 हो गया, नेक्स्ट माइनस करेंगे तो यहां से ये 2 एंड 1 12 हो गया। राइट, अब फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 132 जो होता है वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 11 लिख सकते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 10 को एज इट इज 10 इंटू 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं और इंटू 12 को 12 एज इट इज। अब दो में से एक बाहर निकलता है पेयर में से, तो एक क्या आ जाएगा 12, नेक्स्ट 11 टू टाइम्स है तो 11 और इंटू 10। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 इंटू 12 132 और इंटू 10 करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है ना, फॉर 3 मंथ्स के लिए। तो देखिए यहाँ से है ना, तो क्या बोल रहा है कि अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच डिड रेंट इट पे, है ना। तो फॉर क्या लिखेंगे, फॉर 3 मंथ्स रेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1320 डिवाइडेड बाई 12 इंटू
सॉरी क्या हो जाएगा, 3 मंथ के लिए हायर कर रहा है तो पर ईयर के लिए कितना है 5000, तो 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू एरिया हमारे पास क्या है 1320 और कितने दिन के लिए 3 मंथ के लिए। ओके जब इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 से 4 टाइम्स में हो जाएगा है ना, 3 4 जा 12 और नेक्स्ट जब इसको 4 से हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 0। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 0 तो ऑलरेडी हमारे पास हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 का 5 कैरी ओवर 1, फिर 5 3 जा 15 और 1 16 पे कितने जीरो 4 जीरो रुपीज, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मींस अगर एक कंपनी 3 मंथ के लिए हायर कर रहा है तो उसे कितनी रेंट पे करना पड़ेगा, तो 165 पे 4 टाइम्स 0, राइट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक स्कूल में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बार बार क्वेश्चंस को करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टूडेंट, राइट। तो नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर और दो साइड के हेल्प से हम तीसरी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो पहले रफली हम एक डायग्राम बना लेंगे। तो इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि दो साइड हमारे पास दिया हुआ ए बी और सी, एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड दिया और सपोज दैट ये 18 सेंटीमीटर दिया है और ये 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या हम विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके राइट। तो यहां से हम देखेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां से पेरीमीटर हमारे पास 42 दिया है, ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, तो 10, सी की वैल्यू नहीं दिया, एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां से ये 42 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 28 प्लस एक्स, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, मींस एक्स इक्वल्स टू 42 माइनस 28, राइट। तो एक्स इक्वल्स टू यहां से माइनस करो तो 12 में से 8 गया तो 4 और ये 1, 14 हो गया। एक्स की वैल्यू मींस थर्ड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 14 आ गया, थर्ड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 14 सेंटीमीटर, राइट। अब जब ये 14 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास तो हम क्या यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, सेमी पेरीमीटर। तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ओके तो यहां से हमने क्या देखा कि हमने भाई सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो यहां से सॉरी सेमी, ये तो हमने थर्ड साइड फाइंड आउट किया था, थर्ड साइड जब फाइंड आउट कर लिया तो हमें क्या चाहिए भाई सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट तो 18 है, प्लस बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 है, डिवाइडेड बाई 2। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, है ना, कैलकुलेशन का। तो यहां से ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद ये क्या आएगा 4 प्लस 8, 8 प्लस 4 इज 12 कैरी ओवर 1 और 3 और ये 1, 42 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि एस सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 21 हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गया, ठीक है राइट। तो यहां से तीनों साइड को ऐड करके भी 2 से डिवाइड करते सकते थे, या डायरेक्ट हमारे पास पेरीमीटर दिया था पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 कर देते तो भी हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकल के आ जाती। ओके तो अब हम यहां से क्या निकालेंगे भाई, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल्स टू क्या होगा हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, राइट। तो एस यहां से कितना आ गया सेमी पेरीमीटर 21, तो 21 माइनस ए की वैल्यू 18, नेक्स्ट 21 माइनस 10 एंड नेक्स्ट इज 21 माइनस 14। ओके ये हो गया 21 इंटू माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 3, नेक्स्ट ये हो गया 11 एंड नेक्स्ट इज यहां माइनस कर लोगे तो 6 और ये 7। ओके नेक्स्ट इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7, नेक्स्ट इज 3 इंटू 11 इंटू 7। जब पेयर हम बाहर निकालेंगे तो एक 7 बाहर निकल रहा है और एक 3 निकल रहा है, तो 7 इंटू 3 अंडर रूट 11, दैट मीन्स 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर,
राइट। तो ये हमारे पास बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था और हमने इजी वे में इसको कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया। तो इसे नोट डाउन करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, फिर हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। मींस अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास साइड्स की रेशियो दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, साइड की रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया है। तो पहले तो साइड हम की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम 12x कंसीडर कर ले रहे हैं, देन 17x एंड देन 25x कंसीडर कर ले रहे हैं, राइट। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे पहले साइड की वैल्यू। तो लेट a इक्वल्स टू 12x, b इक्वल्स टू 17x एंड c इक्वल्स टू 25x कंसीडर कर लेंगे। देन पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड मींस a प्लस b प्लस c। पेरीमीटर की वैल्यू 540 दिया है, a की वैल्यू 12x, b की वैल्यू 17x एंड c की वैल्यू 25x, राइट। तो ये 540 इक्वल्स टू ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1 और ये 4 1 5, 54x हो गया। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाई 54, कैंसिल आउट होके वैल्यू 10, मींस x की वैल्यू 10 आ गया। जब x की वैल्यू 10 आ गया तो हम a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या है, 12x है, डेट मीन्स 12 इंटू 10, डेट मीन्स 120 मीटर हमारे पास a की वैल्यू आ गया, a इक्वल्स टू 120 मीटर। ओके राइट। नेक्स्ट हम b की वैल्यू निकाले, तो b इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 17x, डेट मीन्स 17 इंटू 10, डेट मीन्स b इक्वल्स टू हमारे पास 170 मीटर आ गया। एंड वैसे ही अगर हम c की वैल्यू देखें तो c इक्वल्स टू क्या है, 25x है, डेट मीन्स 25 इंटू 10 करेंगे तो c इक्वल्स टू 250 मीटर आ जाएगा, राइट। तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जब वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो क्या हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यस सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हीरोन्स फॉर्मूला मींस s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो यहां से s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर, अब हमें पहले तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर को डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो यहां से हमारे पास s की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास 2 2 जा 4 और 270 आ जाएगा, मीन्स s सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास 270 आ गया। तो यहाँ से 270 अब अगर हम पुटअप करेंगे तो ये 270 हो गया। नेक्स्ट 270 माइनस a की वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट, तो 120, 120। नेक्स्ट 270 माइनस 170 एंड नेक्स्ट इज 270 माइनस 250, राइट। अगेन 270 इंटू यहां माइनस करेंगे तो ये 0, ये 5 और ये 1, 150, ओके, इंटू यहां माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 100 आएगा। नेक्स्ट इज यहां माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 0 और ये 2 मीन्स 20, राइट। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 के फैक्टर में टूट जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 10, ओके। वैसे ये 3 इंटू 5 इंटू 10 में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट ये 100 जो है ये 10 इंटू 10 में ब्रेक हो जाएगा एंड लास्ट ये 20 जो है ये 2 इंटू 10 में ब्रेक हो जाएगा, राइट। ओके फिर तो यहां से हम एक चीज देख रहे हैं क्या कि 2 का पेयर तो यहां से बन नहीं रहा है। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं आगे क्या होता है ना, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमारे पास एक 3 यहां से कॉमन निकल जा रहा है। नेक्स्ट इज ये 2 3 में से एक 3 और बाहर निकल गया। नेक्स्ट 10 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, मीन्स 2 टाइम्स 10 बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो एक 2 बच रहा है और एक हमारे पास 10 बच रहा है और एक 5 बच रहा है ना, मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 10 बच रहा है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम एक 10 को 2 इंटू 5 लिख दे तो ये भी हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो इस 10 वाले के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे,
तो 2 इंटू 5 लेके चलते हैं। तो जब 2 इंटू 5 लेके चलेंगे तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एक बाहर और एक 5 बाहर आ गया, राइट। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 45 इंटू 2 90, 90 और इंटू 100 मीन्स 20 और इंक्रीज होगा मीटर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने बिल्कुल इजी वे में, रेशियो वाले क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इसमें कैलकुलेशन है, बेसिकली आपका क्या है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन आप एकदम शार्प वे में करिएगा ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो एग्जाम में। बाय द वे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो पूरी क्वेश्चन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए कैलकुलेशन पे मोस्टली फोकस करेंगे। और अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शंस में पूछिएगा, उसका भी आपका सॉल्यूशंस दिया जाएगा। और वैसे तो जो एक्सेलरेट एकेडमी 2.0 जब आप सर्च करिएगा तो उसके शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारे कैलकुलेशन हमने कराया है जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो वो सब आप ट्रिक सीखिए और ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मींस अब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस जिसकी दो साइड्स इक्वल है। तो हमारे पास जो साइड्स दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर ये 12 है तो एक और साइड क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। और पेरीमीटर हमारे पास दिया है तो पेरीमीटर के हेल्प से और साइड के हेल्प से हम तीसरी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू भी हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर एंड सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। सी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर जिसमें 30 दिया हुआ है इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 प्लस सी को हमने एक्स कंसिडर कर लिया। तो ये 30 इक्वल्स टू 24 प्लस एक्स, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 30 माइनस 24, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। जब एक्स की वैल्यू 6 आ गया तो ये हमारे पास मीन्स थर्ड साइड की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। और जब ये 6 सेंटीमीटर आ गया तो हम क्या देखेंगे स्टूडेंट कि हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर ले। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स एस इक्वल्स टू हम क्या देखेंगे, पेरीमीटर हमारे पास 30 है और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से एस की वैल्यू हमारे पास कितना है 50, तो ये 15, फिर 15 माइनस 12, देन फिर 15 माइनस 12 एंड देन 15 माइनस 6, 15 माइनस 6, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 5 में, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया ब्रेक। तो यहाँ से पेयर 3 पेयर बाहर निकल रहा है, मीन्स 3 इंटू 3 बाहर निकल रहा है और अंडर रूट में 15 हो जा रहा है, राइट। तो ये 3 3 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था। तो स्टूडेंट ये टॉप 4 क्वेश्चंस थे जो आपको हर एक एग्जाम में, हर एक स्कूल में देखने के लिए मिलेगा। तो ये नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थी। अगर पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी होती तो वहां पे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे। ओके, तो आप क्या करिएगा, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस लगाइएगा। पहले तो ये 4 क्वेश्चन आपको एकदम रट लेना है, मीन्स बार बार अगेन अगेन इस क्वेश्चन को करना है। और जब ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको साइड से आर.एस. और आर.डी. के क्वेश्चंस या कहीं से भी आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर बाय द वे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछिए, उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, प्रॉपर जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कराए जाएंगे स्टूडेंट। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल्स को, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि उन बच्चों के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और वो बच्चे भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी वे में कर सके और सारे बच्चे एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर पाए स्टूडेंट, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।